सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। श्री रामचरितमानस में आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। गुरु वशिष्ठ जी चारों भाइयों का नामकरण करेंगे। वही विनय दशरथ जी कर रहे हैं कि हे गुरु जी, अब ये पुत्रों का नामकरण कीजिए। वही प्रसंग है, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार कछुक दिवस बीते यही भांति, जातन जानी दिन रुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि जानी। करि पूजा भूपति यस भाखा, धरी नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। इस प्रकार राजा दशरथ जी विनय कर रहे हैं गुरु से, हे गुरु जी, इन लोग बच्चों का अब नामकरण समय आ गया है और नामकरण संस्कार होना चाहिए, इनका नामकरण कीजिए। तब गुरु जी क्या कह रहे हैं? गुरु जी क्या कह रहे हैं? कर पूजा भूपति सभा का, धरी नाम जो मुनि गुनि राखा। मन की पूजा करके राजा इस प्रकार कहते हैं। तब मुनि कहते हैं, हे राजन, हे राजन, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। इनके अनुपम नाम है, बहुत से नाम हैं और सुबह से शाम तक मैं नामकरण करते रह जाऊंगा। इनके नाम का अंत नहीं होगा। इनकी हस्तरेखा, इनकी मस्तक की रेखा तेज बता रहा है। इस प्रकार गुरु दशरथ जी को समझाते हैं, कहते हैं, मुझको अपने अनुसार, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, मुझको अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण संस्कार करने दीजिए। जैसा भी उचित होगा मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण संस्कार करूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस प्रकार गुरु जी कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं। हे राजन, केवल एक कण से तीनों लोक सुखी हो रहे हैं। उन आपके सबसे बड़े पुत्र जो है, उनका नाम राम है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी उनका नामकरण संस्कार कर रहे हैं, जिसके केवल
रजकण से एकमात्र एक कण से तीनों त्रिलोक सुखी हो जा रहे हैं। उन बड़े पुत्र का नाम राम है। जो सुख धाम राम यस नामाय अखिल लोकदायक विश्राम। और जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। इस प्रकार ऐसे कह रहे हैं राम नाम जो है, राम नाम सुख का भवन है, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला इनका नाम राम है। अब इस प्रकार विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यशु हुई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यशु हुई। जो संसार का भरण पोषण कर रही है। यहाँ तुलसीदास जी भी सुंदर वर्णन कर रहे हैं। संसार का भरण पोषण एक घर परिवार गांव कुटुंब का नहीं, पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। आपके दूसरे पुत्र जो पूरे संसार को खिला के खाने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। ताकर नाम भरते सोई। और जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हे राजन, जिनके स्मरण मात्र से ही, केवल स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। वह आपके चौथे लड़के होंगे। इसी प्रकार गुरु वशिष्ठ जी लक्ष्मण को अभी शेष छोड़े हुए हैं, शेष के अवतार थे, उनको जो है छोड़ दिए हैं। उनका नामकरण अभी नहीं। अब इसके बाद पहले शत्रुघ्न का करते हैं, तब लक्ष्मण का नामकरण संस्कार करती है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नामुदा, लक्ष्मण नामुदा। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के लक्षण धाम राम प्रिय, राम को बहुत ही प्रिय हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा है, ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लीर हस तेहि सुख माना। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। इस प्रकार आगे वर्णन कर रहे हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। शिव जी के प्राण हैं। इस प्रकार मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा।
मुनि जन धन सर्वस से उपराना, बाल केरी रस्ते सुख माना। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला की रस में सुख मान रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। ऐसा दशरथ जी को गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं। गा रही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी ने अपना परम हितैषी स्वामी जानकर, अपना परम हितैषी स्वामी जानकर श्री रामचंद्र जी को बचपन से ही लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। जब से पैदा होते हैं लक्ष्मण जी, तब उसी समय से अपना स्वामी जानकर भगवान श्री राम को उनसे ही केवल प्रीति करते हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो जाती है। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखन छवि जननी त्रिपुरी। चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। इस प्रकार ऐसा जो टुटका होता है महिलाएं किया करती हैं, ऐसे उनको दीठ किसी की नजर न लग जाए, इस प्रकार माताएं उनको बचाती हैं। यो तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं। चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। तो भी सुख के सागर, सुख के समुद्र श्री राम जी सबसे अधिक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लेटाकर माता पालने में झुलाती है, पालने में प्यारे ललना मातु दुलारे कह प्रिय ललना प्यारे ललना कहकर दुलारती हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा। नीलकंज वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलनी बैठे जन्मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोए। नूपुर धुनी सुनि मन मन मोहे। कटि किंकिनी उर्दर त्रय रेखा। नाभि गंभीर जान जिहु देखा। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। काम कोट जब श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ की समान
श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा विराजमान है। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले हैं। करोड़ों कामदेव भी उनसे तुलना नहीं की जा सकती। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती मोती स्थिर हो गए हैं। इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। रेस कुलिस अंकुश रेस रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुन सुन मन मन मोहे कटकिंकिनी उदर त्रय रेखा नाम गंभीर जान जई देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वन सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाने वाला, मुनियों का मन मोहित हो जाने वाला। ऐसे उनके नूपुर बजते हैं कि मुनि भी मोहित हो जाएंगे। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभ की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने अपने नेत्रों से देखा है। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। भुज विशाल भूषण जुत भूरी हरिनख अति शोभा रूरी और मनिहार पद की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा हुई, छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और उर्मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। ब्राह्मण भृगु ने जो छाती पर सीने पर लात मारी थी उसके चिन्ह बने हुए हैं। इस प्रकार भृगु के मारे हुए चरण चिन्ह को देखते ही मन को लुभाने वाला है। वह अलग ही ढंग से सुशोभित हो जाता है। उसको देखकर सबका मन लुभा जाता है। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन धर अरुणारे नासा तिलक बरनी पारे। सुंदर सवन सुचार कपोला अति प्रिय मधुर तोतरी बोला। अति प्रिय मधुर तोतरी बोला। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं। कंठ संग के समान उतार चढ़ाव वाला है। कंब कंठ अच्छी बुक सुहाई उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है। और ढोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही। आनंद अमित मदन छवि छाई। दोई दोई दसन अधर रुनारी नासा तिलक कुबरनी पारे। 2 सुंदर दतुलियां दिख रही हैं। दतुलियां 2 सुंदर दिख रही हैं। जब मुस्कुराते हैं ना अलग ही शोभायमान हो रही हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक इतने शोभायमान हो रहे हैं उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सुंदर श्रवण सुचार कपोला अति प्रिय मधुर तोतरी बोला। चिकन कच कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतली बोला। बहुत ही प्रिय मधुर तोतली बोली में मधुर तोतली भाषा है। तोतले शब्द इतने प्यारे लग रहे हैं जिसको सुन के सबको लुभाने वाले हैं। जो ही सुनता है वही ललच जाता है। चिक्कन कछ कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रचिमातु संवारी। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहु प्रकार से बनाकर संवार दिया है।
इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। पीत जगलिया तन पहिराई, पीत जगलिया तन पहिराई, जान पानी बिचरन मोहि भाई। रूप सकहीं नहीं कही श्रुति से का, रूप सकहीं नहीं कही श्रुति से सा, जो सो जानही सपने जी देखा। शरीर पर पीली झबली पहनी हुई और उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। रूप सकहीं नहीं कही श्रुति से सा, सो जान सपने ऊंचे देखा। इस प्रकार उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकती। इस प्रकार तो हम किस गिनती में हैं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। रूप सकहीं नहीं श्रुत नहीं कही श्रुति से, जिनका शेष भी वर्णन नहीं कर सकती, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, तो हमारी हमें किस गिनती में हूँ, ऐसा तुलसीदास जी। सो जान सपने जी देखा, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा को तीर, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा को तीर, दंपति परम प्रेम बस कर से सुचरित पुनी, कर से सुचरित पुनी। जो सुख के पुण्य मोह से परित था ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ के पुत्र और कौशल्या, दशरथ कौशल्या की अनंत अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं, ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। पूरे अयोध्या को सुख देते हैं। प्रभु जब भोर में रुदन करते थे, जिस समय पैदा हुए थे, जिस समय रुदन करते थे, पूरा अयोध्या में आनंद छा जाता था। पूरे वह कोयल की तरह वह आवाज पूरे अयोध्या में गूंजती थी, ऐसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। हे भवानी, हे भवानी। इस प्रकार महादेव जी, देव के देव महादेव मां पार्वती से कह रहे, हे भवानी। उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं, आनंद दे बाल लीला, प्रभु बाल लीला कर रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कमन करे भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय राखी। सो माया प्रभु सो भय भाखी। भृगुट विलास नचावई ताही, अस्प्रभ छाण भजी कहु काई। इस प्रकार ऐसा महादेव जी कर रहे हैं। श्री रघुनाथ से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, हे भवानी, हे पार्वती। रघुनाथ से विमुख रहकर मनुष्य करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। सबने सब, किसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है, ऐसा महादेव जी वर्णन कर रहे हैं। वह माया भी प्रभु से भय खाती है। जो संसार को उनकी माया नचाती है, वह भी उनकी माया प्रभु के अधीन है, प्रभु से भय खाती है। भृगुट विलास नचावई ताई, अस्प्रभ छाण भजी कौकाई। मन क्रम बचन छाण चतुराई,
भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। भाव क्या इशारा करके यह काम करना है, ऐसे इशारा कर देते हैं। इनको माया के प्रेरित करके वशीभूत करना है। इशारा से इशारा, माया इशारा समझ के और उस पर अपना प्रभाव डाल देती है। इस प्रकार यहाँ वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। भगवान उस माया को अपने भाव के इशारे से नचाते हैं और जहाँ जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। इस प्रकार महादेव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, अस प्रभु छाण भजी कहूँ काही, मैं दूसरे को क्यों भजूं। ऐसे प्रभु को मैं छोड़कर मैं दूसरे की स्तुति क्यों करूं। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। इस प्रकार कर रहे हैं। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर, कपट को छोड़कर, मन में कोई निर्छल भाव से, एकदम निर्छल भाव से प्रभु को जो भजता है, छोड़कर सारी चतुराई को छोड़कर, कपट को त्याग कर श्री रघुनाथ जी उस पर कृपा अवश्य ही करते हैं, अवश्य ही करेंगे। ऐसा भजत कृपा करी है रघुराई, अवश्य ही करेंगे, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। ए विधि सुख विनोद प्रभु के ना, सकल नगर वासिन सुख दीना। यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। ए विधि सुख विनोद प्रभु की ना, सकल नगर वासिन सुख दीना। जब रुदन करती थी पूरी अयोध्या सुख पाती थी। शिशु विनोद इसी प्रकार प्रभु रामचंद्र जी बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख देती हैं। समस्त नगरवासी उससे आनंदित हो जाती हैं और सुनने के लिए, यह आवाज को सुनने के लिए पूरे नगरवासी इंतजार करते रहते थे, तरसते रहते थे। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर लय उछंग कबहू कहलरावे, कबहू पालने गाल जुलावे। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया जा रहा है। ऐसा तुलसीदास जी कर रहे हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जातन जान, सुस्नेह बस माता बाल चरित करना, बाल चरित करना। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती। कौशल्या माँ इतनी मग्न हो जाती है, उनके प्रभु के पीछे इतनी मग्न रहती है। कब रात होती है, कब दिन होती है, वह एकदम भूल जाती है। कब सवेरा हो रहा है, कब दोपहर हो रही, कब रात हो रही है। प्रभु के पीछे पीछे एकदम भूली रहती हैं और भूल जाती हैं। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का, सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र कर गान। इस प्रकार बाल चरित्रों का गान किया करती है। सुंदर सुंदर बाल लीला, बाल उनको गाना गा के सुनाती हैं, लोरियां गाती हैं, जिससे प्रभु आनंदित सुनकर आनंदित होते हैं। बस इस पर आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सभी यह चलता ही रहेगा। एक बार जननी अनवाई कर सिंगार पन्ना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। माता ने श्री राम स्नान कराती है। अभी यह प्रसंग आगे का प्रसंग हम कल बताएंगे। बस आज की कथा यहीं तक। कल का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। प्रभु कुछ और लीला दिखाएंगे माँ को, जिसे देखकर एक तो पैदा होते जन्म होते ही उन्होंने अद्भुत रूप दिखाया। अभी और लीला दिखाएंगे। रह के बीच में उनको भ्रम में डालते रहते हैं, फिर माया का पर्दा डाल देते हैं, जिससे माँ भी भूल जाती है कि यह प्रभु ही है। यह माँ कौशल्या भी भूल जाती हैं, जबकि उन्होंने शत्रुपा के रूप में, मनु और शत्रुपा जब वरदान मांगे थे
उन्होंने मनु ने पुत्र रूप में मांगा और मां शत्रुपा ने पुत्र रूप और प्रभु रूप में भी मांगा था। मैं पुत्र रूप में भी देखूंगी और आपको प्रभु रूप में भी देखूंगी, आपको की स्तुति भी करूंगी, सब कुछ वही रूप फिर दिखाएंगी। वही वर्णन कल भी है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।